राम राम बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं कक्षा 10 चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक योग समीकरण को इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ कि एक एक बच्चे के दिमाग में एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम फीड हो जाएगा। वो एक भी क्वेश्चन का सोल्यूशन भूलेगा नहीं, उसको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए। और जो उससे कोई भी वो क्वेश्चन पूछ लेगा तो आंख बंद करके उसका सोल्यूशन तुरंत दे देगा। इतना अच्छे से मैं बताऊंगा। बस मेरी आपसे इतनी विनती है कि आप पूरी क्लास करके तब जाइएगा, क्लास को बीच में छोड़िएगा मत। तो पिछली हमारी प्रश्नावली क्या है? तो प्रश्नावली है हमारी 3.1। 3.1 हमारी प्रश्नावली है। ठीक, तो हमने तो अरे जो एग्जाम्पल नंबर अरे 1 था वो मैंने आपको करवा दिया था। एग्जाम्पल नंबर 2 जो था वो मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। प्लस मैंने उसके आपको क्या कहते हैं, मैंने उसके आपको वो भी बनवा दिए थे। क्या बनवा दिए थे? इक्वेशन बनवा दिए थे। अब आज मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ? आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इक्वेशन, अरे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो। तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है? तो उदाहरण नंबर जो 3 दिया गया है, उदाहरण नंबर 3 दिया गया है कि दो रेल पटरियां रेल पटरियां रेल पटरियां समीकरण 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 मतलब कि दो रेल आप सबसे पहले हल डालेंगे। ठीक, सबसे पहले आपने डाला क्या? हल। क्वेश्चन का आप उदाहरण नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? तो दो रेल पटरियां जिनका समीकरण दिया गया है x = 2y - 4 = 0। क्या दिया है? x + 2y - 4 = 0। आप इसे क्या लिख सकते हो? x + 2y = 4। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है। ये दिया है ठीक। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है 2x + 4y - 12 = 0। तो आप क्या रहे? 2x + 4y = 12 हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन को अरे ग्राफ में निरूपित करना है। तो हम सबसे पहले पहले इक्वेशन की मदद से दो बिंदु निकालेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन की मदद से दो बिंदु निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है? तो समीकरण एक है x + 2y = 4। एक्स बराबर आप 0 ले लेंगे तो इतना पार्ट हो जाएगा 0। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो हमारा जो बिंदु मिलेगा क्या आ जाएगा? बिंदु हमारा मिलेगा 0,2। ठीक, 0,2 हमारा बिंदु आ जाएगा। अब हम जो y को 0 ले लें, y को 0 ले लेते हैं। y को जो 0 ले लेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 मतलब 0 बराबर 4। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 4। मतलब हमारा जो बिंदु आ जाएगा वो बिंदु क्या आ जाएगा? तो हमारा बिंदु आ जाएगा 4,0। हमारा बिंदु आ गया। अब आप लिखेंगे क्या? अब आप लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण तो क्या है? तो 2x + 4y = 12। ये आपका समीकरण नंबर 2 दिया गया है। तो आप सबसे पहले x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो 4y बराबर 12 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर हो जाएगा 3। तो हमारा बिंदु क्या आ जाएगा? तो बिंदु आ जाएगा 0,3। ठीक, अब आप बीच में लाइनिंग कर लीजिए। मतलब कि मैं आप बोल मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, आप लाइनिंग नहीं करेंगे, आप नीचे लिखोगे। ठीक बच्चा लोग, कितने बच्चे हो? सब करोगे नीचे। ठीक, अब नीचे तो आप y को ले लो 0। y को ले लिया 0। तो जब y को 0 ले लोगे तो ये इतना पार्ट हो जाएगा 0। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 2x बराबर आ जाएगा 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो बिंदु हमारा क्या आ गया? बिंदु हमारा आ गया 6,0। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखेंगे तो ध्यान से आप देखोगे ना, ध्यान से जो आप देखोगे तो आपके जो इक्वेशन है, ध्यान से जो आप देखोगे तो आपके जो इक्वेशन है, अरे इक्वेशन दोनों इक्वेशन के जो दोनों बिंदु प्राप्त हुए हैं उसमें जितने भी नंबर हैं 0, 2, 4,
ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक। अब इधर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पहला बिंदु क्या है, तो 0, 2, मतलब कि x पे 0 और y पे 2। तो दूसरा क्या है, x पे 4 और y पे 0। x पे 4 और y पर 0। ठीक। x पे हमने क्या ले लिया, x पे हमने 4 ले लिया और y पे हमने ले लिया 0। ठीक। इधर देखो, x पे 4 और y पे 0 ले लोगे बाबू लोग। ठीक। ये अरे x पे 4 और y पे आप 0 ले लोगे, ये 4, 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अरे 0, 2। ठीक। तो ये दोनों लाइन आप ऐसे करके मिला दोगे, तो ये कौन सी इक्वेशन का है, तो ये है x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इस वाली इक्वेशन का है। और दूसरा हमें कौन कौन सा पॉइंट मिला, दूसरा हमें पॉइंट मिला 0, 3 और 0, 6। तो x पे 0, y पे 3 ये आ गया, और दूसरा 6, 0। तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ये मतलब हमारी भाई ये हो जाएगा 6, 0, ये हो जाएगा 0, 3, ये हो जाएगा 0, 3, तो 0 समीकरण कौन सा है, समीकरण है तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 ये समीकरण। ठीक। ये है समीकरण। तो ये दोनों रेखाएं जो है ये आ जाएंगी। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, ध्यान आएगी तो जहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे वही एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रहे, इसका मतलब ये दोनों समीकरण सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक। इन दोनों समीकरण का हम हल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चा लोग इसे नोट करो जल्दी से, समय ना बिताओ, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी, जल्दी से नोट करो। इतना नोट कर लो, तब आगे आपका वाला जो क्वेश्चन है वो बताओ। जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। अब ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, जाओ सुनिए। ये मैं आपका क्वेश्चन रिलीज करने जा रहा हूँ, वो जो आपकी सोसाइटी में क्वेश्चन नंबर 1 वो मैं करवाने जा रहा हूँ। ये तो एग्जाम्पल हो गए खत्म। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में करवाने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, करवाने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। बोर्ड बंदा क्या? आप लोग एक लिखो, 1 मिनट में आ रहा हूँ। वो वो थोड़ा गंदा हो गया, इसी को साफ करने के लिए गए थे कपड़ा से धोने।
इतने बड़े-बड़े टीचरों को तो सपोर्ट कर देती हो, तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। जब हमें सपोर्ट करोगे उनको भी तो किसी ने सपोर्ट किया तभी तो आज इतने बड़े टीचर हैं। तो उनको भी सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं बड़े टीचर बनने से क्या नहीं सकता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है जो बड़े-बड़े टीचरों के सामने जाए तो उनको भी लगे कि हाँ, किसी अच्छे टीचर से पढ़ते हैं। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं? प्रश्न संख्या 1 करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या क्या है? तो आप, सात, तीन, पुत्री, साक्षात अपनी पुत्री की पुत्री नहीं अपनी पुत्री, अपनी पुत्री से क्वेश्चन आपका ये है कि एक आफ्ताब है, वो अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह गया हूँ। ठीक, क्या कहते हैं? जो एक भाई आफ्ताब भाई साहब है, वो और उनकी एक बेटी है, तो अपनी बेटी के पास जाते हैं। एक आफ्ताब भाई साहब हैं, उनकी एक बेटी है, वो अपनी बेटी के पास जाते हैं, कहते हैं बेटा सुनने बड़ा था, तो भाई बताइए पापा। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा सुनो ना, तुम जितनी उम्र की हो, हम्म, वो कहते हैं कि आज से 7 साल पहले मतलब 7 वर्ष पूर्व जब तुम जितनी आयु की थी, मैं अरे उतनी उससे 7 गुनी आयु का था। मतलब जो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री 7 साल की थी, तो अरे उस समय जैसे आफ्ताब की पुत्री 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 वर्ष पूर्व जो 7 साल की थी, तो आफ्ताब कहता है कि मैं उस समय तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि जो वो 7 की थी तब ये 49 के थे। ठीक, उसके बाद आफ्ताब कहते हैं कि आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इतना ये कहते हैं और इसे हम हमें सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी वाले भी ये समझते हैं हमें बहुत दिमागदार है, वो हम लोग को चैलेंज कर जाते हैं ना, वो जान पाते कि हम यूपी वाले हैं। ऐसी कोई गली नहीं जहाँ यूपी वालों की चली नहीं। सबसे पहले डालेंगे सर और लिखेंगे क्या? माना, माना आप ताप की वर्तमान आयु क्या है? एक्स वर्ग, एक्स वर्ग तथा तथा उत्तरी की वर्तमान आयु वाई वर्ग, वाई वर्ग है। ठीक, आफ्ताब की आयु एक्स वर्ग है और पृथ्वी की आयु वाई वर्ग है। समझे? हम्म, आफ्ताब की आयु एक्स वर्ग है और उसकी पृथ्वी की आयु वाई वर्ग है वर्तमान समय में। ये हमने मान लिया। उसके बाद वो क्या कहते हैं? 7 वर्ष पूर्व, तो आप क्या लिखेंगे? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगी? आज एक्स है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी? एक्स माइनस 7 वर्ष तथा पुत्री की आयु क्या होगी? पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या होगी? वो होगी वाई माइनस 7 वर्ष
प्रथम शर्त को लिखेंगे। प्रथम शर्त में प्रथम शर्त इन्होंने क्या दी है कि आफ्ताब की आयु आज से 7 वर्ष हो। आफ्ताब की आयु आज से 7 वर्ष हो। उसकी आयु आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से आज से 7 वर्ष पूर्व उसकी 7 गुनी थी। मतलब इसकी आयु ये 7 साल पहले इसकी पर और ये 7 साल पहले, ये 7 साल पहले कौन थे? ये इनकी ये 7 साल बता दिए, इनकी ये 7 साल बता दिए। तो 7 साल पहले ये इनकी आयु के 7 गुने के बराबर थे। ठीक, 7 गुने के बराबर से अब ये मल्टीप्लाई करो तो x-7 = -7y - 49। तो x-7y अब ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 49 सारे प्लस -49 + 7 -42 ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या कहते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x+3 हो जाएगी तथा पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? पुत्री की आयु तो 3 वर्ष बाद y+3 होगी। यही तो बोले हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब जो है 1 में 3 साल बढ़ा तो पुत्री में भी तो 3 साल की वृद्धि होगी। तो इतना लिखेंगे दूसरी शर्त क्या हुई? दूसरी शर्त से दूसरी शर्त इनकी भाई साहब ये है कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद ये भी 3 साल बढ़ बढ़ गई। 3 वर्ष बाद ये इनकी आयु के 3 गुना रह जाएंगे। x+3 = 3y + 9 तो ये x-3y = 6 आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे हम कर देंगे लाइन क्योंकि हमारा बोर्ड है तो आपकी रहेगी कॉपी तो आपको लिखना रहेगा नीचे। ठीक, अब समीकरण 1 से आप लिखेंगे समीकरण 1 ये इसी का पार्ट है बाबू। मैं तो समझो दूसरे क्वेश्चन का पार्ट लिखेंगे, इसी का पार्ट है आगे लिखना है। समीकरण 1 क्या दिया है? समीकरण 1 दिया है x-7y = -42 x-7y = -42 इतना दिया गया है। ठीक है भाई साहब इतना सही है। अब आप इसमें x को 0 ले लो, x को 0 ले लोगे तो -7y = -42 आ गया। माइनस से माइनस कट गया तो 7 में 42 मतलब कि y बराबर क्या आएगा? तो हमारा बिंदु क्या आया? हमारा बिंदु आया 0,6। क्या आया? 0,6 हमारा बिंदु आ गया पहला बिंदु। हम कर दे रहे हैं y को 0, y को हमने कर दिया 0 तो इतना 0 होगा y बराबर -42 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा मानते हैं कि थोड़ा छोटा हो। ठीक, तो हम क्या माने कि जो थोड़ा छोटा आ जाए 42 है तो 7 5 30। हम y को मान लेते हैं क्या? हम y को मान लें, अरे हम बहुत बड़ा मान लेंगे तो हो जाएगा गलत। ठीक, तो हम बहुत ज्यादा ना माने, हम क्या कहते हैं y को इसमें मान लें y को हम मान लेते हैं क्या? y को हम मान लेते हैं 5 5 माना तो 7 खाएगा हमारे 35 कर गया तो पॉजिटिव हो गया। तो अरे 42 में 35 बचेगा तो आ जाएगा 7 5 ले लो 7 ले लो 7 तो इधर जाके बचेगा क्या 7। अरे 7 7 49 49 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 42 49 42 घटा के तो कितना आएगा 7 ही तो आएगा पॉजिटिव।
लिखेंगे क्या? समीकरण दो से समीकरण दो क्या है? समीकरण दो क्या है? समीकरण दो क्या है? तो समीकरण दो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। तो एक्स बराबर हमने लिया जीरो, तो जीरो लेने पर माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स आया, तो वाई बराबर क्या आ गया? यो भाई साहब, यो तो हम नहीं होगा, जीरो तो हम नहीं होगा क्योंकि हमको माइनस वाला ग्राफ है। चाहे जो होता है ना माइनस वाला ग्राफ हम भी देखते हैं इंसान माइनस में जाएंगे। अरे तो इधर माइनस हमको बनाना पड़ेगा, माइनस बनाने के लिए क्या हमको यार एक्स को तो लेना पड़ता है ना। एक्स को हमने लिखा था नाइन, एक्स को हमने नाइन लिया तो नाइन को ये माइनस नाइन माइनस थ्री बाई इक्वल टू सिक्स, ये माइनस नाइन और नाइन उधर गया तो हो जाएगा माइनस माइनस थ्री बाई इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक, माइनस तो माइनस हो गया कैंसिल, तो ये वाई इक्वल टू आ जाएगा कितना? वाई इक्वल टू आ जाएगा वन। तो हमारा बिंदु कितना आ जाएगा? तो बिंदु हमारा आएगा कितना? बिंदु आएगा हमारा नाइन कॉमा वन। ये हमारा आ गया बिंदु। अब हम एक और लेते हैं तीनों पार्ट। नाइन कॉमा वन हमारा आ गया बिंदु। अब हम क्या लें? हम ले लें वाई को, तो जीरो ले लेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? तुरंत लो, वाई बराबर जीरो लेते हैं तो एक्स बराबर कितना आ गया? ठीक आ गया बात। तो हमारा बिंदु कितना है? वाई को जीरो लिया तो एक्स बराबर क्या है? तो बिंदु कितना आया? छह कॉमा जीरो। इतनी मेहनत के बाद हमने सारी चीजें प्लस वाले ग्राफ, एक्स भी प्लस रहने दिया, वाई भी प्लस भी रहने दिया। अब इतना आप लोग करिए नोट, इतना आप लोग करिए नोट, और इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए तो मैं आपको बताता हूँ। हमको हमारे इतना आ गया तो चार बिंदु से हमें वर्क रहता है, चारों बिंदु निकाल। ठीक, चारों निकाल ही दिया है, अब तो टेंशन है। जल्दी लिखो आप लोग, समय ना बिताओ। तुम सोचो कि तुम लोग का समय बिताओ, समय बिताओ ना, हमारा मार्कर नहीं चल रहा था बढ़िया। हमारा बाबू ये नया ही मार्कर था, ये इनकी इतनी खत्म हो गई है कि क्या हुआ है। ये भी चल रहा था और ये भी थोड़ा बहुत, ये भी, ये दोनों चल रहे हैं। ये भाई साहब हमारा साथ दे रहे हैं, ये भाई साहब हमको दे दिए हैं पीछे। अरे क्रॉस वाइट हो गया। देखो, ये दे दिए हमको धोखा, देखो कभी नहीं रहा हमको कथा, मुझे तो कथा मार करना हम रख देंगे कथा मार।
कर दिया है इसे इरेज। ठीक, इरेज कर दिए है ना, अब इसे इरेज कर दिए हैं थोड़ा। अब आप इरेज कर दें थोड़ा, उसके बाद अब आपको एक ग्राफ बनवा के बताता हूँ। ये ग्राफ जो रहेगा इन सारे शब्द बनने के बाद इनके नीचे बनेगा बाबू। तो हमारा एक्स और वाई दोनों बराबर ही रहना चाहिए, तो हम भाई एक्स को भी 9 बार लिखेंगे, वाई को भी 9 बार लिखेंगे, एक्स वाई दोनों 9 पर लेके जाना ही पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारा 0,0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी लिख दो, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10 तक मैंने लिख दिया। अब पहला पॉइंट आपका क्या है, तो एक्स पे 0 वाई पे क्या, ये आया क्या 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है, 7,7 तो 7 और ये 7, ये दोनों 7 ऐसे गए, 7 ऐसे गए, 7 ऐसे गए, 7। तो आपका दूसरा पॉइंट आएगा ये आएगा 7,7। तो ये ऐसे चला जाएगा। बाबू हमारा थोड़ा ग्राफ सीधा बन रहा है, आप लोग कैसे मत बनाइएगा, आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा। अरे नीचे ही चला जा, भूल जा बाबू। ये आपका इक्वेशन कौन सी लाइन है, यही आपका छेद है, ये आपका यही। ठीक, तो ये 7,7 है, तो ये 0,6 है। ये इक्वेशन कौन सा है, तो इक्वेशन है एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू -42। अब दूसरे का बिंदु क्या है, तो एक तो है 9, दूसरा 1, 9 और 1 ये आ गया पहला। दूसरा क्या है 6,0, तो 6 और 0 ये आया। तो ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा और साथ निभाना साथिया, मार कर ओ मेरे मार कर साथिया, साथ निभाना तू मेरा साथिया। एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 6। ये वाले इक्वेशन की लाइन मैंने ग्राफ बना दिया है, आप लोग जल्दी से कर लो, समय ना बिताओ बच्चा लो, क्योंकि आप समय बिताती हो तो हमें बहुत दुख हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं समय ना बिताओ, जल्दी से करो। अरे आदमी मानो, तो इधर वाला पार्ट में ये करो, इसी वाला पार्ट ये सिर्फ ग्राफ ग्राफ छोड़ेंगे तो सब हमेशा विवेक कर मिलता, ग्राफ बनाएंगे तो सब विवेक हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखा करो, जल्दी जल्दी करा करो, जल्दी जल्दी लिखा करो, जल्दी जल्दी पढ़ा करो। जल्दी जो तुम पढ़ोगे तो आगे तुम भी पढ़ोगे, नहीं जो तुम पढ़ोगे यहीं पे पढ़ोगे, इसी क्लास में तो पढ़ोगे। इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा करो, जल्दी जल्दी पढ़ा करो, अच्छे से तुम पढ़ा करो, तो अच्छे से तुम पढ़ा करो। जान पाए, जब नहीं पढ़ोगे तो यहीं पे पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे ना बाबू, क्या कह रहे हैं कि जब पढ़ोगे तब नहीं टेंशन है, और जब नहीं पढ़ोगे तो यहीं पे पढ़ोगे, इसीलिए कह रहे हैं पढ़ा करो भाई साहब। भाई बना तो हो गया, बना हो गया। हो गया ना, ये ग्राफ हो गया आप लोग का, हो गया होगा, हो गया ना, ग्राफ भी हो गया ना, हो गया ग्राफ। अब मैं इसे करने जा रहा हूँ इरेज, और इरेज
आप मेरे साथ आइए और अपना मत जान जाइए। तो आपका जो एच डब्ल्यू जो है आपको रिवाइज करनी है क्या? कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है मैं बता दे रहा हूँ और कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये बता देता हूँ बस। और आप अपना लैंग्वेज सब बना लीजिएगा। कल एक्सरसाइज मैं बताऊंगा नहीं, अगली एक्सरसाइज कराऊंगी। अगली एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में ये है नहीं, मैं अगली एक्सरसाइज से पूरी कनेक्टेड इसलिए मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। तो भाई साहब एक क्रिकेट टीम के कोच थे, वो गए अरे बैट में बॉल वाली दुकान पे, वहां पे उन्होंने 3900 दिए। क्या दिए? 3900 दिए। और वहां से उन्होंने 3 को एमआरएफ का एसएस का और एक टाउन का बल्ला 3 बैट खरीद लिया। मतलब हम बता रहे 3 बैट खरीदा, कौन सी कंपनी खरीदा ये नहीं पता, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा। अच्छा, अरे 6 बॉल खरीद ली 3900 में। फिर हो गए, तो बस उसके बाद जब वो लौट के आए उसके बाद उनको एक और बैट हुआ, 3 और बॉलों की जरूरत थी, तो फिर गए, फिर उसी प्रकार एक और बल्ला खरीदा, उसी प्रकार की 3 और गेंद खरीदी और 1300 दिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसे बताइए कैसे हम करेंगे जो हमारे ग्राफिकल ग्राफिकल रूप में आप इसे कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले आप यही लिख दीजिएगा, माना एक बल्ले का मूल्य ₹10 तथा एक गेंद का मूल्य ₹Y है। तो पहला क्या दिया गया है? 3 बल्ला तथा 6 गेंद। तो एक बल्ले का मूल्य 100 तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? एक बल्ले का जो है 100 तो 3 बल्ले का 3 है, तो 6 गेंदों का 6Y बराबर 39। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बता रहे हैं। और दूसरा क्या दिया है? एक बल्ला मतलब एक्स और प्लस 3 के मतलब 3 वाई, ये टोटल दिया जाएगा 1300। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बता देता हूँ इक्वेशन कैसे बनेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 किलोग्राम सेब तथा 4 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो गया। ठीक। तो आप सबसे पहले 2 किलोग्राम और पहले 2 किलोग्राम सेब और 4 किलो अंगूर खरीदे, ₹100 पड़ा 160। 2000 जानो। 2 किलोग्राम सेब खरीदा और 4 किलो अरे ग्राम अंगूर खरीदा, मतलब 4 किलो अंगूर खरीदा, 2 किलो सेब खरीदा और उन्होंने वो पड़ा ₹160। 1 महीने बाद 4 किलो सेब खरीदा और 2 किलो अंगूर खरीदा, तब उन्हें पड़ा ₹300 का। तो हम लिखेंगे, माना 1 किलो अरे अंगूर का दाम, 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य ₹10 होता, 1 किलो नहीं 1 किलो सेब का मूल्य ₹10 होता, 1 किलो अंगूर का मूल्य मूल्य जो है वो है ₹Y। 1 किलो सेब का मूल्य ₹10 होता, 1 किलो अंगूर का मूल्य मूल्य ₹Y है। तो क्या इन्होंने कहा है? तो 2 किलोग्राम सेब होगा तो एक का अरे एक्स है, तो 2 का एक का एक्स है तो 2 का 2x हो जाएगा। और क्या अरे एक का वाई, 1 किलोग्राम अंगूर का वाई होगा तो अरे 4 का 4 वाई हो जाएगा। कितना दिया? ₹160 ना। 160। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्या दिया गया है? 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। तो चार एक का चार एक्स है तो 4 का 4 हो जाएगा। और 2 किलोग्राम अंगूर, एक का वाई है तो 2 का 2 वाई हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 300। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहीं पे आपका एक खत्म हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा लैंग्वेज एंगल लिख करके। और यहीं पे ये आपकी जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा था कल ये प्रश्नावली खत्म कर देंगे, तो आज ये खत्म कर दिया मैंने। अब बाबू लोग, मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जो आज मैंने करवाया है, वो जो कल करवाया था, वो जो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, समझ लगा हो कि हाँ ये वाली एक्सरसाइज एक गजब तरीके से एक अलग लेवल से कराई गई है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्लास, और अच्छा बुरा जैसी जो आपको क्लास है कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर
आप सभी को प्यार भरा राम राम।